उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः and सर्वे भवन्तु निरामयाः. Here the time is 11 p.m. and today we are going to celebrate the Chhath Puja. Well guys, in India there are so many religions, so we are going to talk about religions in India. Okay. The Indian subcontinent has a wide range of religions that defines the morality and ethics of the people who follow it. इंडिया में बात करें तो बहुत सारे रिलीजन्स हैं. उन रिलीजन्स में क्या बातें दी गई हैं, तो मोरालिटी की बात की गई है, एथिक्स की बातें की गई हैं. Several communities live together and we have a range of religions. बहुत सारी कम्युनिटियाँ इसमें रहती हैं और उनके रिलीजन्स में बहुत सारे रेंज है, यानी वो बहुत बृहत स्तर पे फैला हुआ है. As Swami Vivekananda said while addressing an audience at the World Parliament of Religions in the Chicago in 1893. बात करें स्वामी विवेकानंद का, जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को. उन्होंने जब वर्ल्ड पार्लियामेंट हुआ था शिकागो में, अमेरिका USA में शिकागो में 1893 में, उन्होंने क्या कहा था उस बात का मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा. I am proud to belong to a religion which has taught the world tolerance and universal acceptance. मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि उस धर्म से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ जिसमें टॉलरेंस की पावर बहुत ज़्यादा है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात करता है वो धर्म. वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेंस. हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सल टॉलरेंस की बात करते हैं, बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू. इसके बाद हम लोग वो भी बातें मानते हैं जो सभी रिलीजन्स यानी धर्म में सही बात है. यहाँ मैं एक बात को कोट करूँगा कि वैसे ही अंबेडकर साहब ने जब संविधान के लिए कार्य किया तो दुनिया के बृहत देशों के जो संविधान थे उनका स्टडी किया और उन सभी स्टडीज़ को एक कलेक्टिव रूप में तैयार किया जिससे कि भारतीय संविधान में कुछ भी कमी नहीं रहे. इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन के तैयार हुआ वो था भारत का संविधान. द स्पिरिचुअलिटी ऑफ ईच रिलीजन इज वेस्टेड इन द सैक्रेड बुक एंड फिजिकल एक्सेप्ट स्पेसेस वेयर पीपल गेट टुगेदर टू प्रे. अगर किसी धर्म की बात करें तो धर्म क्या होता है, एक स्पिरिचुअलिटी होता है. एक धर्म की बात जब की जाती है तो वहाँ एक आध्यात्मिक आस्था जुड़ी होती है लोगों के बीच, और ये सभी चीज़ें वहाँ के धार्मिक किताबों में, वहाँ के फिजिकल स्पेसेस में होल्ड करती हैं, जहाँ लोग एक साथ इकट्ठा होकर के भगवान से प्रे करते हैं कि हे गॉड प्लीज़ सेव अस. Religion is a very powerful tool in the hands of powerful and they use in the break and make communal ties. रिलीजन एक बहुत पावरफुल टूल है और ये वैसे हाथों में रहता है जहाँ पे लोग इसको कम्युनल टाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं. बट यूजुअली इन इंडिया हैड मोर ईयर्स ऑफ रिलीजियस स्पेसेस और पीसेस दैन द इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनल टेंशंस. लेकिन भारत में बात करें तो ये किसी और नज़रिए से देखा जाता है, धर्मशास्त्रों को किसी और नज़रिए से देखा जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी बैकग्राउंड ऑफ हिंदुइज्म. अब हम लोग देखेंगे भारत के संबंध में हिंदुइज्म क्या है और कैसे इसका एग्जिस्टेंस है. हिंदुइज्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन्स इन दिस कंट्री बट हैज़ अ वेराइटी ऑफ कल्ट्स एंड सेक्ट्स विद इन इट्स परव्यू. हिंदुइज्म जो है इस देश का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा रिलीजन है. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ धर्म आस्था से जुड़ा है, यहाँ कल्ट्स और सेक्ट भी बहुत वैरायटी में मौजूद हैं. Hinduism is a word that is drawn from Hindu, which was meant as a term to connote people who lived in the geographical area around the river Indus. अगर वहीं बात करें हम लोग हिंदू की, तो हिंदू एक ऐसा शब्द है जो जर्मिनेट हुआ है, जो निकला है, और ये निकला है इंडस से. इंडस एक नदी का नाम, एक रिवर का नाम है जो
भारत के उत्तरी हिस्से में बहती है। तिब्बत के मानसरोवर से निकल करके ये राकसताल होकर के बहती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों से, फिर पाकिस्तान में इंटर कर जाती हैं। Yes, so here people who lived in the geographical area around the river Indus. At the most basic level, Hinduism borrows its basic principle from pre-Vedic and Vedic religious philosophies. हिंदुइज्म वो सारी प्रिंसिपल कहाँ से लाता है, कहाँ से लाया है, तो प्री वैदिक और वैदिक रिलीजियस फिलोसफी से। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल की, तो वैदिक काल को मानते हैं हम लोग 1500 ईसा पूर्व के बाद, यानी 1500 ईसा पूर्व के बाद और 1000 ईसा पूर्व के आसपास तक के काल को कहते हैं हम लोग उत्तर प्री वैदिक यानी वैदिक काल। वहीं वैदिक रिलीजियस फिलोसफीज में बात करें प्री वैदिक एंड लेटर में, तो 10 से 1000 से 600 ईसा पूर्व तक को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। द श्रुतिज वर रिवील्ड टू द सेगेज और द ऋषिज। ये जो श्रुतिज हैं ये जुड़ी हुई हैं सेगेज यानी ऋषि महाऋषियों से। द ओल्डेस्ट वेदा इज़ द ऋग्वेदा एंड इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1000 हाइम्स अबाउट वेरियस गॉड्स लाइक अग्नि, इंद्र, व्यास, वायु, सोमा इटिसे। सबसे ओल्डेस्ट वेद की बात करें तो वो है ऋग्वेद और इसमें लगभग 1000 हाइम्स है जो बहुत सारे देवताओं के लिए समर्पित है, जैसे इंद्र भगवान, अग्नि देवता, वायु देवता, सोम देवता आदि के लिए। द साम वेदा इज अबाउट म्यूजिक एंड हाइम्स। द यजुर्वेदा इज रिलेटेड टू द सैक्रिफाइशियल हाइम्स रिलेटेड टू द ऋग्वेदा। वहीं साम वेद की बात करें तो ये म्यूजिक और हाइम्स की बात करता है और यजुर्वेदा सैक्रिफाइसेस ऑफ हाइम्स की बात करता है। जो ऋग्वेद में हाइम्स हैं उनके सेक्रीफाइसेस की बात करते हैं कि सोम देवता को खुश करना है तो क्या करना होगा, ऋग्वेद वायु देवता को खुश करने के लिए आपको क्या करना होगा। द अथर्ववेदा इज अबाउट द मैजिक एंड मेडिसिन। वहीं अथर्ववेदा मैजिक और मेडिसिन की बात करता है। ऑल द वेदाज हैव सेवरल commentaries attached to it like ब्राह्मण्स। और इन सभी वेदों को समझने के लिए उनके साथ एज कमेंट्रीज की गई हैं। कमेंट्रीज यानी उपनिषद लिखे गए हैं जो ब्राह्मण्स के नाम से जाने जाते हैं। अदर लिटरेचर्स अटैच टू इट आर कॉल्ड आर्यंस, अरण्यक्स। और दूसरे जो वेदाज हैं उनको समझने के लिए हम लोग अरण्यंस का इस्तेमाल करते हैं। which are mystical teachings and the Upanishads were speculations on the human being and his lived relative। और वहीं बात करें हम लोग दूसरी परिप्रेक्ष्य में तो उपनिषद की बातें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। These religious sacrifices and offering were done in open air, but later the puja or worship of the divine powers image began। Soon there was a need to make temples, and through the assimilation of various ideas, Hinduism became a proper religion with holy books, areas of worship, and priests to mediate with God। इन धर्मों में बात करें तो एक प्राइस्ट होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं जो भगवान से आपके संवाद कराते हैं, भगवान से आस्था के प्रति आपको जागरूक करते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिंदू ट्रेडिशन, अगर हिंदू ट्रेडिशन की बात करें, कमा डेट इज प्लेजर समटाइम्स सेक्सुअल एंड द अर्थ आर गोल्स टू स्ट्राइव फॉर, बट आफ्टर अचीविंग दिस वन हैज़ टू लुक टुवर्ड्स गेटिंग धर्मा दैट इज राइटनेस। भारतीय समाज में हिंदुइज्म में हम लोग देखते हैं कि काम की बात की जाती है, यानी प्लेजर समटाइम्स सेक्सुअल इट ऑल्सो कॉल्ड। वहीं अर्थ की बात करते हैं तो ये भगवान के पास धर्म के से जुड़ने की बात कही जाती है। इन द उपनिषद इट इज़ स्पेसिफाइड दैट देयर आर 4 स्टेजेज ऑफ लाइफ। अगर उपनिषद की बात करें इसमें 4 स्टेज बताए गए हैं लाइफ के। पहला है ब्रह्मचारी, द वेरी फर्स्ट इज ब्रह्मचारी।
इट इज़ डेलीवेट स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का कैसा होना चाहिए, डेलीवेट होना चाहिए। हु देन ग्रेजुएट इनटू, उसको गृहस्था कहते हैं। देन इट इज़ गृहस्था और हाउस होल्डर। आफ्टर एन एज ही बिकम्स अ वनप्रस्था, दैट इज़ हेरमिट। जब वो इन सब बातों से निवृत्त होता है तो वो चला जाता है वनप्रस्थ में। द लास्ट स्टेज इन लाइफ इज़ ऑफ अ सन्यासी, और लास्ट स्टेज जो है उसे कहते हैं हम लोग संन्यास योग, एन एस्टिक। वंस अ पर्सन बिकम एन एस्टिक ही स्ट्राइव्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ मोक्षा और सेल्वेशन। जब वो इस स्टेज में आता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाउ हियर 4 sects under Hinduism. The very first is Vaishnavism, the second is Shaivism, the third is Shaktism, and the fourth is Smartism. When we talk about the Vaishnavism, followers consider Vishnu as the supreme lord. इसके followers मानते हैं कि उनके सर्वे सर्वा जो हैं भगवान विष्णु हैं। The tradition has traceable roots to the first millennium BC, as Bhagavad Gita, also called Krishnaism. The Vaishnava tradition has many sampradayas और सब schools. इसमें भगवद गीता की बात की जाती है और भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की बात की जाती है। वहीं शैविज्म की बात करें, it considers Shiva as the supreme lord. Shaivism traces its origin before Vaishnavism in second millennium BC in the form of Vedic deity Rudra. इसमें भगवान शिव की बात की जाती है, उनकी बातों को हम लोग देखते हैं। The third is Shaktism. It consists of femines and the devis or goddess as supreme. It is also known for its various sub-traditions of Tantra. The fourth is Smartism. It is based on the teaching of Purans. They believe in domestic worship of 5 shrines with 5 deities, all treated as the equals, that is Shiva, Shakti, Ganesha, Vishnu and Surya. Smartism accepts 2 concepts of the Brahmans, namely Sagun Brahma and Brahman with attribute and Nirgun Brahman, the Brahman without attribute. इसमें 2 कल्पनाओं की बात की जाती है, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण में जिसमें भगवान होते हैं, निर्गुण में जिसमें भगवान नहीं होते हैं। नाउ प्रोमिनेंट सेक्ट अंडर हिंदुइज्म, जो मेन हिंदुइज्म में सेक्ट हैं उनकी बात करें तो हिंदुइज्म रिवॉल्व अराउंड 4 मेजर ट्रेडिशंस, दैट इज वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म एंड स्मार्टिज्म। हिंदुइज्म जो है इन चारों के आसपास ही घूमता है।